नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त LK इंदौरिया लेकर आया हूँ एक सेठ की कहानी। कहते हैं कि इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए, इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना कि आदमी रुपए के लिए गिर जाता है। एक बार एक सेठ होते थे, बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास जितना धन था उतना ही वह दान पुण्य किया करते और वह सदैव उतनी ही ज्यादा पूजा किया करते थे। एक बार एक यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। उनके पास परिवार चलाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। तो सेठ की पत्नी ने उनको बताया कि हमारे पड़ोस के नगर में एक सेठ हैं, वो दूसरों के दान पुण्य खरीदते हैं और उनके बदले में कुछ पैसे दे देते हैं। तो आप उनके पास चले जाइए, अपने कुछ पुण्य बेच दीजिए और उनके बदले में कुछ वो पैसे दे देंगे, जिससे हमारा घर बार चल जाएगा और हम अपना कुछ दूसरा धंधा भी शुरू कर लेंगे। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर पत्नी के बार बार कहने से वो अपने पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 6 रोटियां उनके पोटली में बांध दी। रास्ते में चलते चलते सेठ जी को भूख लगी और उस नगर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सोचा कि भोजन कर लिया जाए। तो जैसे ही उन्होंने बैठकर रोटियों वाली पोटली खोली, वहीं 3 घुमंतु कुत्ते आ गए जो कि उसके सामने खड़े होकर जीभ निकाल रहे थे। उससे सेठ जी ने अंदाजा लगाया कि इनको भी भूख लग रही है। उन्होंने एक एक रोटी उन घुमंतु कुत्तों को दे दी। जैसे ही सेठ जी खाना खाने के लिए तैयार हुए तो घुमंतु कुत्ते फिर भी वहीं खड़े रहे और यही देखते देखते वो 3 रोटियां जो बची हुई थी वो भी सेठ जी ने उन्हीं कुत्तों को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर नगर की तरफ चल पड़ा। सेठ जी के यहाँ पहुँचा। उन्होंने सामने वाले सेठ को कहा कि मैं अपने कुछ पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। सेठ जी उसमें व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि आप शाम को वापस आओ। तो दोपहर में सेठ जब भोजन करने के लिए अपने घर गए तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी आया हुआ है, वो अपने पुण्य बेचने के लिए कह रहा है, तो उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी पवित्र और सिद्धि थी। उसने ध्यान लगाकर देखा तो आज व्यापारी ने जो कुत्तों को आते हुए रोटी खिलाई है वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो उसने अपने पति से कहा कि उनका सर्वश्रेष्ठ पुण्य है जो आज उन्होंने आते समय कुत्तों को रोटियां खिलाई हैं। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज जो आपने यज्ञ किया है उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा और कहा कि आज मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं अपने पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन करा के उसके प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। तो व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हो गया। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले 6 रोटियां के बराबर आपको हीरे मोती जवाहरात मिल जाएंगे। तो 6 रोटियां मंगवाई गई, उनको तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। दूसरी पोटली मंगवाई, वो भी उसके ऊपर रख दी, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। तो कई पोटलियां रखने के बाद भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी मैंने अपना विचार बदल लिया है, मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़े। उसे डर हुआ कहीं गुस्से में उसकी पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। जहाँ उसने उन कुत्तों को रोटी डाली थी वहीं से कुछ कंकड़ डाले थैली में और वो अपने पास रख लिए। घर पहुँचते ही वो पत्थर की थैली रखकर घर से बाहर निकल गया। पत्नी को यह बोला कि शाम को खाना खाने के बाद में इस पोटली को खोलेंगे। तो पत्नी कहाँ रुकने वाली थी, उनके जाते ही उन्होंने पोटली खोल के देखी तो उस पोटली में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। व्यापारी जब घर लौटा, पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। तो व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने पोटली खोली तो उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती हीरे देखकर व्यापारी भी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने तय किया कि इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे और बाकी सारा धन जन कल्याण में लगा देंगे। तो दोस्तों, कई बार ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान के रूप में दे देते हैं।